सभी बोलो ओम शांति। आज का विषय था संस्कार परिवर्तन कैसे हो। सभी ने गीत सुना। गीत में हम सब ने बाबा से क्या वायदा किया, हमें बाप समान बनना ही है, बनना ही है। ठीक है कि बनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हाँ? ये तो नहीं, बनना ही है। तो बनना ही है का अर्थ ही है कि जरूर ये वायदा निभाना है। और इसके लिए क्यों हम कहते हैं बनना ही है, इतने निश्चय के बोल हमने क्यों बोला, किस आधार से बोला? तो इसी गीत में इसका उत्तर भी है। इसी गीत में है कि बाबा का साथ भी मिला है और हाथ भी मिला है। अभी साथ है वो तो समझते ही हैं, और हाथ है, हाथ तो शिव बाबा के पास है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास है। तो शिव बाबा को कैसे हम कहते हैं कि हाथ भी है साथ भी है? लेकिन शिव बाबा की श्रीमत ही हाथ है। श्रीमत के आधार पर बाबा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लाडले बच्चे बैठे हैं ना, अनुभव है आप सबको। लाडले बच्चे जो होते हैं उनको माँ बाप जो है वो हाथों पर झुलाता रहता है, हाथों पर नचाता रहता है। तो बाबा हमको श्रीमत के आधार पर हाथों से उड़ा रहा है, और हम सब उसी श्रीमत के आधार पर ही सारी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। देखो, अमृत वेले से लेके उठना, बैठना, सोना, खाना, फिर चलना फिरना, बोलना, सब किसके आधार पर हमारा होता है? श्रीमत के आधार पर ही होता है। एक एक कर्म की शिक्षा श्रीमत हमको बाबा ने दी। सोने का भी दिया है। अकेले कभी नहीं सोना। अकेले होंगे ना तो माया आएंगी, अकेले सोएंगे तो माया जरूर आएंगी, क्योंकि उसको चांस मिलता है। कभी भी कोई डाकू या कोई भी वार करता है तो क्या करता है? अकेला कर देता है, सब संगठन से दूर कर देता है, फिर वार कर देता है। तो बाबा भी कहते हैं उठो, तो भी शिव बाबा साथ है, और सो तो भी बाबा के साथ सो। फिर खराब स्वप्न आते हैं या कोई भी नींद में जो भी कुछ खराबी होती है वो कभी नहीं होंगी, क्योंकि बाबा हमारे साथ सोया हुआ है ना। हम बाबा के गोदी में, याद की गोदी, स्थूल गोदी तो नहीं बाबा देगा ना, इतने बच्चों को एक एक को गोदी कैसे देगा? लेकिन बाबा की याद की गोदी इतनी बड़ी है जो सारी विश्व की आत्माएं याद के गोदी में सो सकती, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उठो तो भी बाबा, और सो तो भी बाबा, और खाओ तो भी बाबा। देखो, 5 बार बाबा ने, कितना प्यार है बाबा का हम सब बच्चों से कि भाई काम करते हुए भूल जाए पता नहीं। तो कितनी मदद बाबा ने प्रोग्राम में दी है, जो 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं या नियम बनाया हुआ है।
5 बार। तो आप सोचो, अगर उसी 5 बारी में हम बाबा को साथ रखें, याद रखें, हमारा सारा दिन कैसे बीतेगा। चलो, कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी अभी टाइम तो है 12 बजे का, 12:30, कोई 12:30 करता है, कोई 12 करता है, लेकिन उस समय हम बहुत बिजी होते हैं, अभी सोचना ही पड़ता है उस काम को, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बाबा कहता है, अच्छा मानो 12 बजे आप बिजी हो तो 12:30 तो कर सकते हो ना, कोई ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन 5 बारी यानी बीच बीच में बाबा याद दिलाता है। और भी उससे भी अधिक देखो, बाबा कहते कुछ भी खाना खाओ, नाश्ता भी, चाय पानी के टाइम नाश्ता भी करते हैं, वो भी मैं समझती हूँ 5 बारी तो वो भी हो जाता है, नहीं नाश्ता पहले सुबह सुबह को तो चाय पीते हैं, हाँ आप कहेंगे चाय थोड़ी बाबा को पिलाएंगे, भाई चाय तो खराब चीज है ना, लेकिन बाबा को याद करके तो पी सकते हैं। चाय पिलाओ नहीं बाबा को, लेकिन याद करके आप तो पी सकते हो, वो भी तो नहीं भूले ना। तो इसीलिए बाबा ने देखो नियम कितने अच्छे बनाए, जो बीच बीच में भूल भी जाए तो ये जो है हमारे जैसे वो ट्रैफिक को रोकने के लिए देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह पर लाल बत्ती जला देती है, लाल बत्ती हो जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल होना ही पड़ता है। तो ये भी हमारे जो व्यर्थ संकल्प विकल्प जो भी चलते हैं, जो हमारे श्रीमत के प्रमाण नहीं है, उसके लिए देखो बाबा ने ये नियम जो बनाया है ना, ये समझो लाल बत्ती है, इस लाल बत्ती को आपने क्रॉस किया तो दंड पड़ेगा। वहां भी लाल बत्ती क्रॉस कर देते हैं ना, तो वो फौरन ही दंड डाल देता है, नियम को तोड़ा ना। तो हमको जो बाबा ने इतने साधन दिए हैं, हमको अपना ही दंड मिलता है जो पश्चाताप होता है, हाय मैंने आज ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, होता तो है ना मन में, तो अपने आप को ही सजा मिलती है, बाबा नहीं देता है। बाबा तो प्यार करता है, अच्छा बच्चे, अच्छा बीती सो बीती करो, अच्छा कल फिर 10 के बजाय 20 कर लो, जमा कर लो। बाबा तो इतना प्यार करता है, लेकिन हम खुद ही समझते हैं। तो हमको बाबा ने जो नियम बनाए हैं ये बहुत ही फायदे वाले, और जितना ही हम फायदा करेंगे, कायदे रखेंगे तो फायदा होगा। कहावत भी है, जितना कायदा उतना फायदा। तो अगर हम कायदे प्रमाण रहते हैं तो फायदा हमको बहुत मिलता है और सहज हो जाता है। कभी कभी कोई भाई बहने कहते हैं, बाबा जो कहते हैं ना, याद करो मेरे को, याद करो, याद नहीं भूलो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कहते हैं इतना प्यारा बाबा, प्यारी चीज कभी भूल सकती है? भूल सकती है प्यारी चीज कोई? बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको आम बहुत अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है ना बच्चे? हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बच्चों को। तो इनका अगर पापा आएगा तो कहेंगे आम लाया पापा, आम मेरे लिए लाया, क्योंकि प्यार है आम से, भूलेगा नहीं। तो बाबा हमारा कितना प्यारा है। एक गीत है ना, बाबा का प्यार सागर से गहरा और आकाश से ऊंचा।
तो भी बाबा का प्यार की भेंट नहीं है उसे। इतना बाबा का प्यार है, वो कैसे भूलता है। हमने अगले बारी भी ग्रुप को कहा, तो बाबा की याद मुश्किल है या बाबा को भूलना मुश्किल है? क्या है? बाबा की याद मुश्किल है या भूलना मुश्किल है? सुनाओ पांडव। हाँ, भूलना मुश्किल है। भूलना मुश्किल है। जो कहते हैं भूलना बाबा को मुश्किल है, वो हाथ उठाओ। भूलना मुश्किल है। थोड़ों ने हाथ उठाए। हाँ, थोड़ों ने क्यों हाथ उठाए? माताएं, माताएं सब उठाएंगी। माताएं तो होशियार है। नहीं, भाई भी होशियार है। क्योंकि प्यारे ते प्यारा और कोई इस विश्व में है ही नहीं। एक याद आती है जो प्यारी चीज होती है, और दूसरी याद आती है जिससे प्राप्ति होती है। अगर छोटी मोटी प्राप्ति भी किसे हो जाती है ना, तो देखो किसको चोट लगती है ना रास्ते में, और बिल्कुल बेचारे को दर्द हो रहा है, और कोई अनजान आत्मा भी आके उसको उठा देती है, थोड़ा उसको ऐसे दबा देती है, दर्द उसका कम हो जाए, तो उसके मुख से क्या निकलता है? कहते आपको तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अभी सिर्फ पांव दबाया तो भी जीवन भर नहीं डूबेगा। और हमको बाबा तो क्या करता है? 21 जन्म की गारंटी है, हमारे गोडों में दर्द होगा ही नहीं। होगा माताएं? गोडों में दर्द होगा 21 जन्म? नहीं होगा। ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। तो इतना बाबा प्यारा और प्राप्ति कराने वाला, उसकी याद मुश्किल क्यों? कारण क्या? कारण ये है कि बाबा की प्राप्ति सदा याद नहीं रहती। अगर प्राप्तियां सामने रखो तो याद कभी नहीं भूलेंगे। अगर रवाजी आत्मा नहीं भूल सकती तो बाबा कैसे, परमात्मा कैसे भूलेगा? अगर बाबा आपसे पूछे कि बाबा की याद आपको सहज है या मुश्किल, तो क्या कहेंगे? सहज है। मुश्किल हो तो हाँ, तो भी कहेंगे सहज है। हाँ, गशा तो नहीं लगाएंगे ना। हाँ, इस 24 घंटे में आप ऐसा पुरुषार्थ करो, बाबा की प्राप्तियां और बाबा का प्यार, उसको याद करो, दोहराओ। बाबा का प्यार कैसा है? निस्वार्थ प्यार, परमात्म प्यार। परमात्म प्यार कोई कम बात है क्या? तो ऐसे अंदर में आप मनन करो, प्यार क्या है और प्राप्तियां क्या है, और संबंध जिससे बहुत नजदीक का होता है ना, वो भी भूलता नहीं। देखो कोई लौकिक बाप भी होता है ना, 4 बच्चे है, बच्चे तो 4 है ही बच्चे, लेकिन फिर भी उनमें जो योग्य होगा ना बच्चा, जहाँ कोई विशेषता उसमें होंगी, वो बाप को सदैव याद रहता है, क्योंकि उसमें विशेषता है। बच्चे तो सभी है ना। ऐसे बाप की विशेषताएं वर्णन करो। बाप की विशेषताएं क्या है? हमारा चित्र देखा है एक शिव बाबा के किरणाओं वाला, उसमें सब बाबा की विशेषताएं है, शिव बाबा की। उसको आप वर्णन करो मन में, ऐसे नहीं चित्र के सामने जाके परो पतित पावन है, ये है, ये है, ये नहीं, वो तो भूल जाएगा। लेकिन मन में वो स्मृति में रखो, बाबा की विशेषताएं क्या है, प्राप्तियां क्या है, प्यार क्या है, संबंध हमारा क्या है, उसको सोचते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो बाबा कभी भी आपको भूल नहीं सकता है।
मुश्किल नहीं याद लगेंगी, बहुत सहज लगेगी। इसीलिए हम आपको 24 घंटे दे रहे हैं। 24 घंटे कम नहीं है भाई, ये तो 1 सेकंड का ज्ञान बाबा कहता है। और सेकंड कितने हो गए 24 घंटे में? बहुत हो गए। चलो उनसे 6-7 घंटे सोने के निकाल लो, नींद में होंगे, फिर भी कितने सेकंड होंगे? जब 1 सेकंड में बाबा को पहचान लिया और उनके बन गए, भले आप 7 दिन का कोर्स करते हो, कोर्स के बाद भी अगर आपको महसूस नहीं होता परमात्मा क्या है, तो कहते हो बहन जी सुन तो रहा हूं, समझ जाऊंगा, अभी तो नहीं समझा है, समझ में आ जाएगा। जब निश्चय हो जाता है 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो 1 सेकंड ही लगता है तो सेकंड का ज्ञान जान लिया बस। लेकिन इसमें तो बहुत सेकंड आपको मिलेंगे। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करना, ये मनन करके, जो बाबा अगर पूछे तो बाबा की याद सहज होती है या मुश्किल, तो हाथ उठाएंगे? सहज में हाथ उठाएंगे या मुश्किल में? सहज में उठाएंगे। पांडव भी, पांडवों ने पहले कम उठाए, हमको पांडवों का तो जरूर चाहिए ना हाथ भाई, बिना पांडवों के कैसे गति होंगी, पांडव जरूरी चाहिए। तो ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि हमको आगे भी काम आने वाला है। ये तो हमारे जीवन की बात है ना। बाबा से प्यार नहीं होगा तो फिर तो कहाँ न कहाँ माया, थोड़ा सा जरा भी सोराख होगा ना आपके, तो माया को आने में बहुत सहज हो जाएगा। इसीलिए माया जीत बनना है तो बाबा की याद को मुश्किल से सहज बनाओ। और सहज बनाने की यही विधि है, जो आप संबंध को याद करो, बाबा से कितने संबंध है हमारे, संबंध से प्राप्तियां कितनी है, बाबा की विशेषताएं कितनी है, और बाबा का प्यार क्या है। इन बातों को अगर आप मनन करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल सहज हो जाए। और सहज योगी हम कहते तो ऐसे ही है ना, हमारा सहज योग है। कभी भी कोई आपसे पूछे आपका योग सहज योग है या कठिन योग है, तो सहज योग कहते हो ना। जब सहज योग है तो योग माना याद, तो हमारे मन में भी सहज याद होनी चाहिए। लेकिन सहज याद क्यों नहीं होती है? कारण है कि हम मनन नहीं करते। और बातें मन में, कभी बुद्धि में, कभी बुद्धि यहाँ भागती, कभी यहाँ भागती, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं। और बाबा हमको सर्व शक्तियां देता है, उसमें कंट्रोलिंग पावर भी तो देता है ना। तो वो कंट्रोलिंग पावर बाबा से मिलती है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं ना, इसीलिए उसका फायदा नहीं होता। आपने देखा होगा कई माताओं के घरों में, भाइयों के घर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती है, पड़ी रहती है, लेकिन उनको वो यूज नहीं करने के कारण 1 साल के बाद देखो तो वो बढ़िया चीज जो है उसको जंग लग जाती, खराब हो जाती, क्योंकि यूज नहीं की। हम लोग छोटे थे ना, तो हमको बाबा कहता था, हम तो 9 वर्ष की आयु में आए हैं यहाँ, तो बाबा हमको छोटेपन में कहते थे, उन दिनों में ये बम नहीं थे, तलवार और ये ढाल वगैरह ही चलती थी। तो बाबा कहते थे, तो तुम बच्चों को मैंने ज्ञान तलवार दी है माया को मारने के लिए, मूर्छित करने के लिए। मूर्छित नहीं करना है, पूरा ही मारना है। रावण को बेचारे को देखो, मारते भी है, फिर जला भी देते हैं, जला के फिर जो हड्डियां बचती है वो भी जाके पानी में डालते, एकदम नाम निशानी नहीं रहे। ऐसे ही माया को खत्म करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि
बाबा कहते थे हम बच्चों को, इतने जैसे ये बच्चे बैठे ऐसे ही हम भी आए थे 9 साल के, तो इतने ही होंगे, इसमें भी बहुत 9 साल के 10 साल के होंगे। तो बाबा कहते थे तुमको ज्ञान तलवार जो दी है ना, उसको यूज करते रहो। अगर म्यान में तलवार हमारी बढ़िया है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं और पड़ी रहती है तलवार, और जब समय आएगा और जंग लग जाए पड़े पड़े तो हमारी अंगुली भी नहीं कटेगी, सिर तो छोड़ो दूसरे का, अंगुली भी नहीं कटेगी। तो बाबा कहता था यूज करो उसको, ज्ञान तलवार को मनन करो। यूज करना माना सेवा में यूज करो और अपने मन में मनन करो। अगर मनन भी नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो, तो समय पर धोखा मिल जाएगा। ऐसे ही हम भी, यही अभी भी बाबा हमको कहते हैं कि जो सुनते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने गऊ का मिसाल दिया था। तो गऊ देखो घास पूरा खा लेती है, एक ही टाइम पर एक ही बारी उसको घास दे देती है, खा लेती है, लेकिन उसको उगाड़ना जो है वो सारा दिन आप देखेंगे गऊ का वो उगाड़ना चलता रहता है। तो बाबा ने ये मिसाल देकर के मुरली में अभी कहा था, तो तुम भी मनन करो। बाबा ने कह तो दिया, पॉइंट बड़ी अच्छी लगी। कई कहते हैं आज की मुरली तो ऐसी अच्छी थी, बाबा ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बहुत अच्छी बात है, उत्तर मिल गया आपको, लेकिन उत्तर मिला, उसको यूज किया? उत्तर तो मिल गया, उसको समय पर यूज किया? और समय पर यूज करने में फर्क पड़ जाता है। वैसे पॉइंट्स बहुत होंगी, मानो क्रोध को जीतो कैसे, कैसे जीत प्राप्त करो, उसकी कितनी मूल्यों में भिन्न भिन्न विद्या बाबा ने बताई है। वैसे सोचते रहेंगे हाँ क्रोध को जीतने की ये युक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन जब समय आएगा ना उस समय भूल जाएंगे। फिर जब क्रोध पूरा हो जाएगा ना तब कहेंगे अरे बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छी कही थी, मैंने यूज ही नहीं की। तो समय तो बीत गया ना, हार तो खा ली, और फिर अगर याद आया तो वो पश्चाताप हुआ या मनन हुआ? वो तो पश्चाताप हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली की पॉइंट्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको मनन करो, यूज, और समय पर यूज करो। अगर समय पर यूज करना जिसको नहीं आएगा वो विजयी कभी नहीं बन सकता। दुश्मन सामने आ गया है तो बाबा भी कहते हैं जो भी आप अस्त्र शस्त्र ज्ञान के योग के जो भी शक्तियां मिलती है उनको समय पर यूज करो, और समय बीत जाने के बाद अगर याद किया तो क्या हुआ। जैसे वो कहते हैं ना, एक गीत है ना, वो एक गीत कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, कुछ नहीं किया। इसी रीति से समय पर हमको वो बाबा की पॉइंट्स या शस्त्र कहो, वो शस्त्र हमारे यूज होने चाहिए ना। ऐसे ही रखी है, हमारी दिल बहुत बड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन समय पर यूज किया ही नहीं, उसका फायदा क्या हुआ। तो हमारे बुद्धि में पॉइंट्स बहुत है, और एक ही मुरली की पॉइंट्स भी यूज करे ना हम, तो भी एक मुरली में बहुत पॉइंट्स होती है, लेकिन यूज करने की विधि आनी चाहिए। अगर यूज करने की विधि नहीं है तो फिर उसका फायदा नहीं। इसीलिए यूज करना माना अंदर अपने मन में मनन शक्ति को बढ़ाओ। जितनी मनन शक्ति होंगी आपकी तीव्र, उतना ही आप माया जीत बन सकते। तो ये तो सहज है ना, कि मुश्किल है? सहज है। उस विधि को अपनाओ बस, और क्या है, और तो कुछ करना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस विधि से आप सिद्धि को प्राप्त करो।
सुना ना, तो बाबा के आगे हाँ अभ्यास करना। अगर थोड़ी भी कमी रह गई हो उसको आज रात तक भर देना, कल सुबह को उठ के भी मनन करते रहना। और बिल्कुल सहज योगी, सारी सभा बाबा हाथ उठावे, सहज योगी हो मुश्किल योगी हो तो सब हाथ उठाए। सहज योगी बच्चे, सहज योगी हो? हाँ हाँ, अच्छा हाथ तो हिला रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन आज का विषय था संस्कार परिवर्तन कैसे हो, उसका बीज क्या है। बीज को जानने से मुक्ति सहज मिल जाती है, क्योंकि बीज खत्म जब तक नहीं होता है ना तो फिर बार बार वो पत्ते निकलते रहते हैं, वृक्ष निकलता रहता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है ना, अगर हम बीज को खत्म नहीं करते ना तो फिर टाइम टू टाइम कहते हैं हमने क्रोध छोड़ा तो है, लेकिन पता नहीं बहन जी उस समय जब हमने सोचा था तो बहुत हल्की बात थी, इसलिए मेरी जीत हो गई। और अभी जो इस वाली बात आई ना वो बहुत बड़ी थी, इसीलिए मेरी हार हो गई। अरे बात कितनी भी बड़ी हो, हमारा बाबा कितना बड़ा है। बाबा बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। उसके शक्ति के आगे ये बात कितनी भी, ये जो हिमालय है ना वो 100 हिमालय इकट्ठे करो, इतनी ऊंची कोई बात हो तो भी बाबा की शक्ति के आगे वो बात क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना हाथी इतना बड़ा होता है, सिर्फ विधि नहीं आती है। अगर हाथी के कान में चींटी चली जाए तो वो गिर जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। और पाँव के नीचे आ जाए हाथी के तो चींटी का कुछ नाम निशान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सिर्फ उसको ये विधि भूल गई, उसको चींटी को हटाया नहीं और कान में घुस गई तो बेचारा मूर्छित हो जाता है। तो हमारा भी ऐसा ही हाल होता है, हम महारथी, क्योंकि बाबा ने सभी को महारथी बनाया है, लेकिन हमारी विधि हमको नहीं आता है, चेकिंग नहीं आती है टाइम पर, इसीलिए हम हार खा जाते। और क्या है, बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ बताया है। अभी अभी लास्ट मूल्यों में बाबा ने कहा बच्चे तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, द्वापर से लेके भी मेहनत करते आए हो, अभी संगम युग मिला है मौज मनाने का, और मौज मनाने के टाइम भी आप मेहनत करते हो। क्या मेहनत करते हो? पहले कोई भी बात आती है संकल्प में आती है, पहले कहाँ आएंगी कोई भी बात, अच्छी या बुरी? संकल्प में आएंगी ना, फिर वाणी में आती है, फिर कर्म में आती है। अगर आप संकल्प में ही चेक करो, वाणी कर्म में लाओ ही नहीं, तो 2 पुरुषार्थ से तो बच जाएंगे ना, मेहनत से। वाचा और कर्मणा में आने के पहले ही आप संकल्प में ही चेक करके चेंज कर लो, बच जाएंगे ना मेहनत से। और संकल्प शक्ति ही विशेष है। संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है उसको हम सब जानते। संकल्प शक्ति मूर्छित करती है, और संकल्प शक्ति हमारे को परमात्म मिलन का अनुभव कराती है। योग हम कैसे लगाते हैं, कमेंट्री कराते हैं, तो कैसे आप परम धाम तक पहुंचते हो? संकल्प द्वारा ना। तो सभी पुरुषार्थ तो तीव्र कर रहे हैं, और भी पुरुषार्थ को तीव्र करने की विधि जो बाबा ने संकल्प में ही चेक और चेक करो पहले, फिर चेंज करो, तो इस विधि से बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी संस्कार जो हमारा विघ्न रूप बनता है,
क्योंकि आप देखेंगे पुरुषार्थ सभी करते हैं, और हम सभी भी जो पुरुषार्थ करते हैं तो बीच में विघ्न रूप हमारे ही संस्कार बनते। भले और कोई भी निमित्त बन जाता है, लेकिन निमित्त कोई भी बने, अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ है तो उसके संस्कार के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। अगर कोई पावरफुल है, मल्लयुद्ध में लड़ते हैं, अगर कोई बहुत मल्लयुद्ध का होशियार होता है और उसके आगे अगर दुबला पतला कोई ऐसा कमजोर जाता है, वो खुद ही उसको देख करके ही डर जाता है, बेचारा बैठ ही जाता है। तो अगर हमारी पावर है, श्रेष्ठ है, तो उसके दूसरे के संस्कार, हम कहते हैं, कई बार कोई कहते हैं हम तो अपने में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ठीक रहते हैं, बहुत मजे में रहते हैं और किसको दुख नहीं देते। मैं सदा ही सुख देने की प्रेरणा करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन दूसरे बहुत दुख देते, दूसरे मेरे पीछे पड़े रहते, और पीछे पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे। क्यों कि इतना बड़ा इम्तिहान आप पास कर रहे हो, बिना पेपर के इम्तिहान पास कर देंगे? क्यों, कोई नियम नहीं है क्या? इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हो, 21 जन्म की गारंटी की पढ़ाई है। यहाँ तो देखो सर्टिफिकेट लेकर के, एमए पास करके, और बेचारा सर्टिफिकेट लेके घर जा रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, उस जन्म में भी लेकिन हमको तो शिव बाबा 21 जन्म की गारंटी देता है कि आपको इस पढ़ाई का फल मिलेगा, 21 जन्म राजभाग्य मिलेगा, सुख शांति मिलेंगी, पवित्र जीवन मिलेंगी। हमारे को बाबा गारंटी देता है। इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट ये है, तो इसमें पेपर कुछ नहीं होगा, पेपर होगा, कोई ना कोई हमारे पीछे एक तो जरूर होता है जो हमारा पेपर लेने वाला होता है। थोड़ा टाइम पीछे होगा, फिर कोई ना कोई बिना रूप में आएगा, जरूर होता ही है ये। लेकिन हमारी ताकत होनी चाहिए जो हमारे को उनके संस्कार का प्रभाव नहीं पड़े। बाबा ने अभी भी बहुत अच्छी बात सुनाई थी, हम सुनाते ही रहते हैं, जिन्होंने सुनी होंगी, फिर रिपीट कर रही हूं मैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा वो दूसरा आपको दुख देता है, आप नहीं देते हो, लेकिन वो देता है, ठीक नहीं है देना, दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन लेने वाला कौन? आप बताओ, वो देने वाला। आपको किसने दुख दिया, लिया किसने? लेने वाला कौन? देने वाला ही लेने वाला है या लेने वाला अलग है? हाँ, लेने वाला कौन? मैं। लेने वाला मैं, हाँ, लेने वाले मैं हूं ना। तो बाबा ने कहा, आप दूसरे ऊपर दोष रखते हो कि मेरे को ये दुख देता है, अपने को नहीं देते हो कि मैं लेता क्यों हूँ? लेने वाला मैं हूँ, ये मन में फील करना। इसने क्यों कहा? मेरी गलती भी नहीं थी तो भी इसने इतना बोल दिया। क्यों बोला? कारण क्या? बोलना नहीं चाहिए, इसको समझना चाहिए, समझो मेरे ये संकल्प चले। लेकिन लिया ही क्यों आपने? आपको कोई गंदी चीज आकर देवे, खाद ला करके आपको कहे, भाई जी थोड़ी तो ले लो ना, लेंगे आप कि फेंक देंगे? तो बाबा कहते हैं कि दुख दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? अपनी गलती तो हम निकालते नहीं है, दूसरे को ही देखते रहते, इसने दुख दिया क्यों? बाबा फिर हमसे पूछता है, आपने लिया क्यों? अगर लो ही नहीं तो देने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? अगर लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो देगा किसको? देने वाले की आदत भी खत्म हो जाएगी, सुख में संसार हो जाएगा। बस सिर्फ ये आप करो, दूसरी बातें सोचो ही नहीं।
सिर्फ हर एक ये सोचे कि मुझे दुख लेना नहीं है, बस। दिया क्यों, क्या, कैसे, इस झंझट में जाओ ही नहीं। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प करो, मुझे आज से दुख लेना नहीं है। ये हो सकता है? लो नहीं हो सकता है पांडव, हो सकता है? अच्छा, अभी नहीं लेंगे ना आप, नहीं लेंगे ना? कोई 1000 गालियां आपको देवे तो क्या करेंगे? एक तो ले लेंगे, नहीं लेंगे? अच्छा, आपकी इंसल्ट कर लेवे, बहन जी आप बहुत सेवा करके आए हो, आपको पानी का गिलास भी नहीं पूछे, तो आपको आएगा नहीं ये बहन कैसी है? हाँ, फीलिंग नहीं आएगी? हाँ, नहीं आएंगी? आती तो है। हाँ, आती तो है, लेकिन अभी नहीं लाना। आती तो है, लेकिन अभी लाना नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थी है ना हम। तो पुरुषार्थी जो है, उसको पुरुषार्थ यही करना है, अपने में ही परिवर्तन करना। इसीलिए हमारा जो स्लोगन है, हम कहते रहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लेकिन देखते दूसरे के ये बदले तो मैं बदलूं, ये ठीक होवे तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। दादी बस इसको समझा दो ना, ये आगे से ये नहीं करे, बस ये बोले ही नहीं ना। जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, तो क्या हमारे साथी नहीं बदल सकते? परिवर्तन नहीं हो सकते? हमको ही बदलना पड़ेगा, दूसरे को देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा का स्लोगन ये सदा याद रखे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अभी वो संस्कार क्यों इमर्ज होते हैं, उसका बीज क्या है? हमारे में कोई न कोई प्रकार का देह भान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान, और तीसरा है देह का लगाव। ये 3 प्रकार से देह के आते। देह भान अर्थात अपने आत्मा भूल के अपने को देह एक नेचुरल रूप में अपने को फलानी हूं मैं, बस फलानी समझ के चलना, ये देह भान, देह का भान आ जाता है। आत्मा का भान भूल जाता है, देह का भान आता है, और कभी चलते चलते फिर देह का अभिमान आ जाता है। समझो कोई ने कुछ इंसल्ट की, हमारे को अभिमान आ जाएगा, मैं तो राइट हूँ फिर भी मेरे को ये किया, क्यों? क्या समझती है, मैं कम हूँ क्या? मैं भी तो सामना कर सकती हूँ। ये देह अभिमान आ जाता है। या कोई भी बात को कट करने के लिए, मेरी बुद्धि कम है क्या? मैं कोई सर्विस में कम हूँ क्या? ये सर्विसेबल है तो मैं महा सर्विसेबल हूँ, कम हूँ क्या? तो ये देह अभिमान बहुत सूक्ष्म रायल रूप से आते हैं, जिसमें हमारे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ईर्ष्या, हसद, अभिमान से क्रोध आ जाएगा, फिर थोड़ा को अपने में मोह, अब अपने की होशियारी का मोह उसमें आ जाता है, मेरी बुद्धि कम थोड़ी है, ये मोह भी आ जाता है। लोभ भी आता है, मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? 8 जने हम गए, 7 का नाम लिया गया, मेरा नहीं लिया गया, क्या है मेरे में, क्या कमी है? मैं तो कम नहीं हूं। तो देह अभिमान जल्दी में आ जाता है। तो वो देह अभिमान और फिर देह का लगाव भी होता है। देह का लगाव कई प्रकार के है, आप सोचना इस पर। देह के लगाव भिन्न भिन्न प्रकार से है। देह का लगाव माना देह शरीर से भी किसका लगाव हो जाता है, जिसको मोह कहते हैं, और किसका कोई चीज से भी लगाव हो जाता है। आप देखेंगे कोई चीज ऐसी अच्छी लगेगी जो बार बार वही चीज जो है न प्राप्ति हुई, उसमें हमारी अवस्था जो है वो नीचे ऊपर हो जाएगी। तो देह के लगाव भी बहुत सूक्ष्म प्रकार के। तो बीज जो है वो देह भान, और देह भान माना भले हम समझते हम आत्मा है,
ये नॉलेज तो हम सबको मिली है, लेकिन उसको स्वरूप में लाया है। स्वरूप में मुझे स्मृति रहती है, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। चलो मैं आत्मा हूँ ये तो हम समझ गए हैं, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, ये उस कर्म करते याद रहता है कि बीच बीच में भूल जाता है। तो ये देह का भान आ जाता है, आत्मा का भान भूल जाता है, मर्ज हो जाता है। मर्ज रूप में है हमारे, मैं आत्मा हूं, लेकिन स्वरूप में आवे ना, स्मृति में है, स्वरूप में नहीं है। जैसे मानो अभी मेरा नाम जो भी है, हमको सूक्ष्म में स्मृति रहती है मेरा नाम फलाना है। उसका प्रूफ क्या है? कोई भी मेरा नाम दूसरे को बोलेगा, समझो मैं कहती हूँ रजनी, अभी मेरा नाम रजनी है, मैं दूसरे को कहती हूँ रजनी इधर आओ, तो वो जो दूसरी रजनी होंगी ना, उसके कान ऐसे ऐसे होंगे, मेरे को बुला रही। यानी इतनी सूक्ष्म स्मृति देह के नाम की हमारे को है, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वो देह भान ज्यादा रहता है या आत्मा भान ज्यादा रहता है? तो देह भान भी है, यानी साधारण रीति से बस चल रहे हैं, ठीक है, काम कर रही हूँ, काम कर्म कॉन्शियस हो गई हूँ, तो देह अभिमान हो, देह भान हुआ ना, आत्म भान तो नहीं हुआ ना। और फिर देह अभिमान आता है तो भी भूल जाते हैं। और फिर देह के लगाव, आज की मुरली में कितने बार बाबा ने यही हमको पाठ पढ़ाया, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं समझू कोई 50-60 वारी तो ये शब्द देह का, देह भान का आज के मुरली में था। तो ये 3 प्रकार से हमको देह भान, देह अभिमान और देह का लगाव, ये 3 प्रकार से हमको देह अपने तरफ खींचती है। और वो देह भान होने के कारण आत्म अभिमान या परमात्म प्राप्ति का अभिमान जो होना चाहिए, नशा जो होना चाहिए, वो भूल जाता है। अगर कोई भी हमको पूछेगा तो आप आत्मा हो, कहेंगे हाँ है, हम तो आत्मा है, विशेष आत्मा है, पुण्य आत्मा है, परमात्मा से मिलन वाली आत्मा है, कितना हम वर्णन करते हैं। लेकिन उस स्वरूप में हम हर काम करें, स्वरूप में हर एक के संबंध संपर्क में आए, उसमें हमारी कमी हो जाए। तो कोई भी व्यर्थ संस्कार का बीज है ये देह भान, देह अभिमान और देह की लगाव। इस बीज को जब तक हमने खत्म नहीं किया है, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और बीज को खत्म न करने के कारण ऊपर ऊपर से हमको कोई मुरली की पॉइंट याद आई, कुछ ये नशा एक्स्ट्रा थोड़ा याद किया तो नशा चढ़ गया, उस समय ठीक हो जाता है। लेकिन बीज खत्म न होने के कारण फिर कोई परिस्थिति ऐसी आती है, फिर मर्ज हो जाता। तो इस बीज को हमको खत्म करने का साधन है कि हम बीच बीच में अपने आत्मक भान को स्वरूप में लाते रहे। इमर्ज रूप में, मर्ज है नहीं, लेकिन इमर्ज रूप में मेरे को नशा आवे कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों, कर्मचारियों से कर्म करा रही। ये स्मृति हमको बीच बीच में आत्म अभिमान की रखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो संस्कार है, करे 63 जन्म के जो संस्कार है वो खत्म हो जाए। स्मृति से समृद्धि आएंगी, समृद्धि से स्वरूप में कार्य में आएंगे। तो ये हमारा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। ओम शांति।